का चर्चा हम लोग किए थे। G20 के बाद आ जाइए अगला 43वां आसियान शिखर सम्मेलन। आसियान शिखर सम्मेलन लिखिए 4 से 7 सितंबर 2023 के बीच 43वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन इंडोनेशिया के जकार्ता में संपन्न हुआ। इंडोनेशिया के जकार्ता में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के द्वारा की गई। इस शिखर सम्मेलन का थीम था आसियान मैटर्स एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। आसियान मैटर एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ, फुल स्टॉप दीजिएगा। उसी में आ जाएगा नीचे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 से 7 सितंबर 2023 के मध्य 6 से 7 सितंबर 2023 के मध्य इंडोनेशिया की यात्रा संपन्न की।
इस यात्रा के दौरान बीसवें आसियान भारत शिखर सम्मेलन 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लिया। ये दोनों बैठकें इंडोनेशिया के जकार्ता में संपन्न हुई। फुल स्टॉप दीजिएगा, फिर आ जाइएगा नीचे पैराग्राफ चेंज करके। इस शिखर सम्मेलन में आसियान सदस्यों के अलावे ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, रूस और अमेरिका ने डायलॉग पार्टनर के रूप में भाग लिया। तो क्या बोल रहे थे? डायलॉग के लिए, वार्ता के लिए हिंदी लिखिएगा तो वार्ता भागीदार के रूप में सम्मिलित हुआ, भाग लिया। फुल स्टॉप दीजिएगा। उसके बाद आ जाइए आसियान बैठक के बाद 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन लिखिए 22 से 24 अगस्त 2023। 22 से 24 अगस्त 2023 के मध्य 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया। सर जोहान बोले, बार बार उधर से बोलिए रही ना, बाद में मिला लिया करिएगा। जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया।
फुल स्टॉप दीजिएगा। यह शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में यह शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आ जाइएगा नीचे, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय था ब्रिक्स और अफ्रीका। ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, उसी में चलिएगा, पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षीय साझेदारी। फुल स्टॉप दीजिएगा। ये इसका थीम था। फिर हाइफन देके नीचे आ जाएगा, लिखिए यह शिखर सम्मेलन मुख्य रूप से ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच तथा ब्रिक्स प्लस डायलॉग, ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच तथा ब्रिक्स प्लस डायलॉग जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। यानी इस शिखर सम्मेलन में मुख्य रूप से 2 का स्पेशल आयोजन किया गया था, ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच और ब्रिक्स प्लस डायलॉग का। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आ जाइएगा, इस बैठक में ब्रिक्स देश के नेताओं के साथ अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के राष्ट्राध्यक्षों ने भी भाग लिया था। फुल स्टॉप दीजिएगा। इस बैठक के बाद जोहान्सबर्ग द्वितीय या सेकेंड घोषणा पत्र जारी किया गया। और
वर्ष 2023 में दक्षिण अफ्रीका के द्वारा ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान एक ब्रिक्स खेल सहयोग ढांचा के विकास के लिए एक संयुक्त कार्य समूह बनाने की व्यवस्था की गई। फिर आ जाएगा इसी में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स समूह में 6 नए सदस्यों को शामिल किए जाने की घोषणा की गई। वे 6 सदस्य हैं अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। इन 6 देशों में से अर्जेंटीना को छोड़कर शेष 5 देशों ने पूर्णकालिक सदस्यता ग्रहण कर ली है, फुल मेंबर बन गए, पूर्णकालिक सदस्यता ग्रहण कर ली है। इस प्रकार अब ब्रिक्स समूह के सदस्यों की संख्या 5 से बढ़कर 10 हो गई है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आ जाएगा नीचे 2024 में 16वां ब्रिक्स का सम्मेलन रूस के कजान में होगी। ठीक है। कोविड के बाद इसका बैठक 2019 के बाद इसका बैठक का आयोजन नहीं हुआ था और जो हुआ था वो
क्या कहते हैं उसको, वीडियो वर्चुअली हुआ था। तो इस बार जो हुआ 22 से 24 अगस्त 2023 को, उसमें सभी लोगों ने व्यक्तिगत रूप से भाग लिया और ये था 15वां आयोजन हुआ था दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। ठीक है, इसमें दो संगठन ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच और ब्रिक्स प्लस डायलॉग, दो विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। ठीक है, और इसमें 6 सदस्यों को और जोड़ा गया। उसमें एक अर्जेंटीना को छोड़ करके बाकी 5 जो लोग थे वो भाग लिए, पूर्णकालिक सदस्य बने। तो दोनों मिला करके कुल ब्रिक्स का सदस्य 10 हो गया है। ठीक है, और अगला बैठक रूस में होगा। आसियान और ब्रिक्स एकदम याद रखिएगा। पहले से ही तय हो जाता है सर कि अगला बैठक यहाँ होगा? हाँ, अब लास्ट होता है तो उसी समय उसके उस देश के राष्ट्राध्यक्ष को झंडा सौंप दिया जाता है कि अगला आपके यहाँ होगा। और फिर एक और आइए, 23वां संघाई सहयोग संगठन 23वां संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन SCO, संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन, शॉर्टली इसको कहते हैं SCO। लिखिए, 4 जुलाई 2023 ईस्वी को, 4 जुलाई 2023 ईस्वी को SCO के राष्ट्राध्यक्षों की, SCO के राष्ट्राध्यक्षों की 23वां बैठक भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई। यह सम्मेलन वर्चुअल प्रारूप में हुआ और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। फुल स्टॉप दीजिएगा, फिर पैराग्राफ चेंज करिएगा। इस सम्मेलन में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और चीन एवं रूस के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया।
फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आ जाएगा इस सम्मेलन में अतिथि के रूप में तुर्कमेनिस्तान ने भाग लिया। जबकि पर्यवेक्षक के रूप में ईरान, बेलारूस और मंगोलिया ने भाग लिया। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आ जाएगा इस सम्मेलन में ईरान को एससीओ का 9वां सदस्य बनाया गया। 9वां सदस्य 9th सदस्य बनाया गया। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आ जाएगा नीचे 2024 में इस संगठन का बैठक कजाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एससीओ का 9वां सदस्य ईरान को बनाया गया है और ये मुख्य रूप से 23वां बैठक में भारत की अध्यक्षता में इसको जोड़ा गया है। ठीक है।